गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 2 है ये। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किया था। हमने एक एक्सप्रेशन भी वहाँ पर निकाला था और लास्ट में हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था बी जे इंटू जे प्लस वन, और उसमें अलग अलग जे की वैल्यू डाल करके एनर्जी निकाल करके देखी थी। ठीक है, उसी में से दो हमने एनर्जीज यहाँ लिए हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें देखिए लास्ट में हमने देखा था जे ज़ीरो है तो ई आर या ई जे बार कितना हो जाता था, ज़ीरो हो जाता था। जे वन रखेंगे बी जे इंटू जे प्लस वन में तो एनर्जी आएगी टू बी। ठीक है, तो हमने अभी दो लेके चल रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है कि जे इज इक्वल टू ज़ीरो नीचे वाला लेवल, रोटेशनल लेवल, और जे इज इक्वल टू वन अपर लेवल, उससे ऊपर वाला लेवल। ठीक है, ट्रांजिशन कहाँ से होगी, जे इज इक्वल टू जीरो से जे इज इक्वल टू वन में होगी। जे इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या है, ई आर की वैल्यू ज़ीरो। जे इज इक्वल टू वन के लिए ई आर की वैल्यू यानी कि एनर्जी की वैल्यू कितनी है, टू बी। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल जो है रेज हो रहा है, जा रहा है, जे इज इक्वल टू वन में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वहाँ से जा रहा है, ज़ीरो से वन में जा रहा है। इन दैट केस ई जे बार इक्वल टू वन, अपर वाला। देखिए बड़े वाले में से ही माइनस करेंगे ना छोटे वाला, तो बड़ा कौन है, वन। जहाँ पर जे की वैल्यू वन है वो हायर लेवल है, तो उसकी एनर्जी में से नीचे वाले की एनर्जी माइनस करेंगे। तो ई जे बार इज इक्वल टू वन माइनस ई जे बार इज इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पर जे ज़ीरो है और जहाँ पर जे वन है, उनको आपस में माइनस करेंगे। बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे। तो जब जे वन है तो एनर्जी कितनी आती है, टू बी आती है। जे ज़ीरो है तो एनर्जी कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है। सबसे ऊपर मैंने वही किया है। ठीक है, तो टू बी माइनस ज़ीरो आ जाएगा, तो आंसर क्या है, टू बी सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली एक चीज़ और देखते हैं कि जे अगर टू है तो एनर्जी कितनी आएगी, और जे अगर वन है तो एनर्जी कितनी आएगी, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सिक्स बी माइनस टू बी इज इक्वल टू फोर बी सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी आएगी। तो ये तो हमने दो एग्जाम्पल किए, लेकिन इसके बेस पे अब हम एक जनरल देखते हैं कि जनरल फार्मूला क्या बनेगा। जनरल फार्मूला के लिए क्या होगा कि नीचे वाले को हम जे मान के चलेंगे। ठीक है, और उससे ऊपर वाला लेवल जो होगा वो होगा जे प्लस वन। नीचे वाला जे, ऊपर वाला बस एक प्लस कर दिया उसमें, प्लस वन, जे प्लस वन। जैसे नीचे वाला अभी हम लेके चल रहे थे ज़ीरो, फिर उससे ऊपर वाला लेवल जो था वो जे इज इक्वल टू वन था। अब हम जनरल निकाल रहे हैं तो क्या मानेंगे, नीचे वाले को जे, ऊपर वाले को जे प्लस वन। और फॉर्मूला हम ध्यान में रखेंगे एनर्जी का, बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, तो जनरल में देखिए एनर्जी कैसे रहेगी, एक एनर्जी रहेगी जे प्लस वन लेवल के लिए और एक रहेगी जे लेवल के लिए। ठीक है, तो जे प्लस वन वाला जो है हायर लेवल होगा, उसकी एनर्जी जो भी आएगी उसमें से माइनस कर देंगे हम लोअर लेवल की एनर्जी, यानी कि जहाँ पर जे की वैल्यू क्या है, जे के इक्विवेलेंट है। ओके, तो देखिए अब ग्रीन में देखिए क्या लिखा है मैंने। तो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो सेम है, बी जे इंटू जे प्लस वन। तो जे की जगह एक बार रखेंगे जे प्लस वन अपर लेवल के लिए, और लोअर लेवल के लिए केवल जे ही रहेगा, यानी कि फॉर्मूला बी जे इंटू जे प्लस वन रहेगा। एक बार कॉपी में लिख के देखिएगा, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है बी जे इंटू जे प्लस वन। ये बेसिक फॉर्मूला है, यही रहेगा। जे की वैल्यू अलग अलग रखनी है। अपर लेवल के लिए हम रखेंगे जे प्लस वन और लोअर लेवल के लिए जे रखेंगे। तो अब ग्रीन में देखिएगा, जे की जगह हमने जे प्लस वन रख दिया और आगे भी जे प्लस वन हो जाएगा। माइनस ब्लू कलर में लिया मैंने जानबूझ के। ठीक है, वहाँ पर जे रहेगा, जे की वैल्यू जे रहेगी लोअर लेवल के लिए, तो माइनस क्या आ जाएगा ब्लू में, बी जे इंटू जे प्लस वन। अब न्यू बार जे से जे प्लस वन जा रहे हैं। ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, जे से हो रही है, जे प्लस वन में जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, बी इंटू जे प्लस वन और ब्रैकेट के अंदर जे प्लस टू हो जाएगा माइनस बी जे इंटू जे प्लस वन। अब देखिए कॉमन मैंने जानबूझ के रेड में रख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, जो कॉमन चीज़ निकल के आएगी यहाँ से वो मैंने रेड कलर में लिखी है, बी और जे प्लस वन। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो रख दिया। वो क्या बचा, जे प्लस टू बचा, और उधर से ब्लू वाले में से जे बचा। बाकी तो सब कॉमन निकल गया, बी इंटू जे प्लस वन।
ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो न्यू जे से एरो J+1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जे से ट्रांजिशन हो रही है J+1 में, ठीक है, और उसके लिए हम फॉर्मूला निकालने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए रेड वाला समझ में आ गया, कॉमन ले लिया। अंदर जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर J+2 माइनस जे था, वो उसमें जे कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, बचा क्या? 2। उस 2 से इस रेड वाले को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आया? 2BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसको आप अपने हाथ से एक बार कॉपी पे करके देखिएगा, फिर हो जाएगा। इंटेंसिटीज ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस, इसमें देखिए मैंने क्या किया है एक तरफ जे लिया है 0 1 2 3 4, और दूसरी तरफ ई जे की वैल्यू है। ई जे की वैल्यू हमने अभी निकालने भी सीख चुके हैं, हम पिछले लेक्चर के एंड में भी हम सीख चुके हैं। बी जे इंटू J+1 में आपने बस पुट करते जाना है, आपकी वैल्यू निकलती जाएगी। जैसे पहले 0 निकली, फिर 2 भी निकली, फिर 6 भी निकली, 12 भी निकली, फिर 20 भी, फिर 30 भी, ठीक है। वो जे की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मैंने बहुत ज़्यादा जे की वैल्यू नहीं ली है, केवल 4 तक लिया है, और या ये कह लीजिए 3 तक ही ली है, ठीक है। 12 बी के बाद 20 बी आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, 4 डाल के देखेंगे, ठीक है। तो एक तरफ लेफ्ट साइड में हमने जे लिखा हुआ है, और राइट साइड में हमने वैल्यू निकाल रखी है। और फॉर्मूला क्या है हमारा? BJ इंटू J+1 सेंटीमीटर इनवर्स, बेसिक फॉर्मूला है। और बी की वैल्यू क्या थी? h/8π² IC, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। और हमारा सिलेक्शन रूल क्या रहता है? +-1, डेल्टा J इज इक्वल टू +-1 रहता है। अब देखिए अब देखिए 0 से 1 ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखिएगा, J इज इक्वल टू 0 से 1 हो रही है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन लगा दी हमने नीचे बिल्कुल, ठीक है, 2B लिखा हुआ जहां पर। दूसरी ट्रांजिशन आप 0 से 2 मैंने दिखा रखी है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये आप 1 से 2 दिखाइएगा, ठीक है, 1 से 2 दिखाइएगा। ऐसे ही अगली वाली जो एरो है वो 2 से 3 दिखाइएगा, और फिर लास्ट वाली 3 से 4 दिखाइएगा, ठीक है। शायद बुक में भी गलत बना हुआ है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा इसको। पहली जो एरो है 0 से 1 दिखाइएगा, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 दिखाइएगा। अब जब 0 से 1 ट्रांजिशन होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन नीचे लगा दी है, ठीक है। यू कैन से दैट इट इज शोइंग द स्पेक्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी लगा लीजिए या स्पेक्ट्रा लगा लीजिए, हमें मिल रहा है। नीचे जो लाइन लगाई है वो क्या दिखाएगी? वो दिखाएगा कि 0 से 1 जब हुआ ट्रांजिशन तो कितना एनर्जी का लेन देन हुआ, कितना हुआ। राइट साइड पे आप देख सकते हैं 0 और 2B के बीच का डिफरेंस क्या है? 2B। सो 2B इज द डिफरेंस। सबसे नीचे मैंने 2B लिख दिया। अगली ट्रांजिशन 1 से 2 दिखाना है, मैंने 0 से 2 दिखा दी है, ये गलत हो गया, ठीक है। 1 से 2 दिखाएंगे तो 6B माइनस 2B होगा, तो आंसर क्या आएगा? 4B। अगली लाइन दिखाएंगे आप 2 से 3, अब 2 से 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी देख लीजिए, हमने निकाल रखी है, 12B माइनस 6B हो जाएगा, यानी कि 6B। तो लाइन लगा करके 6B नीचे लिख दिया गया है। फिर 3 से 4 का देखिएगा, 3 से 4 का क्या रहेगा? देखिए 4 के लिए एनर्जी क्या निकल के आएगी? 20B, और 3 के लिए 12B। 20B माइनस 12B कर दीजिए तो 8B आ जाएगा। नीचे देखिएगा लाइन लगाकर उसके ऊपर 8B लिखा हुआ है। ऐसे करते करते आप और भी लाइंस निकाल सकते हैं, और भी स्पेक्ट्रा को डेवलप कर सकते हैं। 8B के बाद क्या आ जाएगा? 10B आ जाएगा, 12B आ जाएगा। और सबसे कॉमन बात क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर कि 2B और 4B के बीच का डिफरेंस 2B है, 4B और 6B के बीच का डिफरेंस 4B है, सॉरी 2B है, 6B और 8B के बीच का 2B है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी लाइंस नीचे की तरफ बनती जा रही है ना, इन सब के बीच कॉमन डिफरेंस रहेगा 2B का, ठीक है। कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ 2B, और यू कैन से न्यू बार बिटवीन एवरी टू सक्सेसिव लाइंस, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेव नंबर सेपरेशन, या फिर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन भी इसको बोलते हैं। द लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस of wave number equal to 2B called as frequency separation और wave number separation, इसी की मैंने बात की थी, ठीक है। Relative intensity of a particular line depends upon the number of molecules in a particular level.
देखिए पीछे जो आपने लाइंस देखी हैं उनका इंटेंस होना किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, कितने मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, वो जो उस एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, जो वो ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जितने ज़्यादा वो होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगी, सीधी सी बात है। इफ रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हाई इन अ पर्टिकुलर लेवल देन देयर विल बी इंक्रीज इन द इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब कम है तो कम होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंटेंस दिखाई देगा। ठीक है, स्पेक्ट्रा ज़्यादा इंटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। और पॉपुलेशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एन जे बाई एन नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई जे बाय के टी। और के यहाँ पे आपको सबको पता है क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, T is the absolute temperature, EJ is the rotational energy। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक है, एन जे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट कर रहा है, लेकिन कौन से लेवल में, वो रोटेशनल लेवल जहां पर जे की वैल्यू हमने जे रखी हुई है। और एन नोट का मतलब है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, rotational energy levels are degenerate and degeneracy is given by Gj is equal to 2j plus 1। ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जे बाई एन नोट इज इक्वल टू डिजेनरेसी का जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2j प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर माइनस ई जे बाई के टी को। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ई जे की वैल्यू होती है एच सी ई जे बार, या एच सी न्यू बार भी कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी की टर्म्स में ले रहे हैं, या ये कह लीजिए एनर्जी को हम न्यू बार की टर्म्स में दिखाना चाह रहे हैं। तो एच सी ई जे बार रख दिया मैंने ई जे की जगह पर। और ई जे बार की वैल्यू आप पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं, बी जे इंटू जे प्लस 1, वो अगली स्टेप में रख दी। ठीक है, तो ईजी है बिल्कुल। ई जे की जगह एच सी ई जे बार रखा और ई जे बार की जगह बी जे इंटू जे प्लस 1 रखा। इस तरह से ये फॉर्मूला डेवलप होकर हमारे सामने आ गया। With increase in value of j plus 1 increases, but e value, e यानी exponential value, that will decreases slowly and then rapidly। ठीक है, ये आपको ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। देखिए ग्राफ बनाया एन जे बाय एन नोट और जे के बीच में। ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है, जो कि कर्व जो है पहले बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, मैक्सिमम हुई, पीक बनी, मैक्सिमम बनी, उसके बाद फिर से कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जे की वैल्यू के बढ़ने के साथ किस तरह से ग्राफ बढ़ता और कम होता है वो मैंने यहाँ पर दिखाया। और जे मैक्स की वैल्यू रूट के टी बाई 2 HCB माइनस 1/2 होती है, ये आप याद रख लेना। वैसे किया कैसे है इसको, जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन निकला था ना, एन जे बाई एन नोट इज इक्वल टू 2j प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस HCBj इंटू जे प्लस 1 बाई के टी, उसकी डिफ्रेंशिएशन की थी। उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान करके चला और फिर लास्ट में जे मैक्स की वैल्यू निकली। तो आप इसको सीधा डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और नॉन मेडिकल के बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन मेडिकल के बच्चों को दिक्कत आएगी। तो आप लोग इसको डायरेक्टली याद कर लें, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कि आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला रूल लगा करके पूरा करेंगे। ठीक है, और इस ग्राफ को ध्यान में रखेंगे कि पहले ये बढ़ता है फिर कम होता है। थैंक यू वेरी मच।